तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AKS स्टार क्लासेस में। तो बच्चों आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं गॉस के नियम का अनुप्रयोग। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? गॉस के नियम का अनुप्रयोग। इसके पहले वाले वीडियो में हमने गॉस के नियम को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया था। आज हम इस क्लास में गॉस का जो नियम था उसको यूज में कैसे लाएंगे उसी को हम देखेंगे बच्चों। तो अगर इस चैनल पे पहली बार कोई स्टूडेंट आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेगा ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचे और आप उस वीडियो को अच्छे से क्लियर कर पाए। तो बच्चों आइए देखते हैं गॉस के नियम का अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग क्या है बच्चों? गॉस का नियम का अनुप्रयोग टोटल 6 है आपके सिलेबस में और पहला अनुप्रयोग 6वां अनुप्रयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि कोई ना कोई एक अनुप्रयोग आपके पेपर में पूछा जाता है। तो आइए पहला अनुप्रयोग देखते हैं बच्चों। एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की, यानी कोई अनंत लंबाई का तार होगा जो एक समान रूप से आवेशित होगा, उस तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, गॉस के नियम का यूज करके कैसे हम उसको ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। गॉस के नियम का अनुप्रयोग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसा लंबाई का तार है बच्चों? अनंत लंबाई का। कैसा तार है? एक समान रूप से आवेशित तार है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां आपको दिख रहा होगा एक फिगर बच्चों, यहां हमने एक तार बनाया है, एक वायर लिया है जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है। कितने लेंथ का है बच्चों? इनफाइनाइट लेंथ का, यानी इसकी लंबाई अनंत है। देख ले रहे हैं इनफाइनाइट लिखा है बच्चों। यह इस पे चार्ज जो है वह एक समान रूप से वितरित है। सभी जगह चार्ज एक समान रूप से क्या है बच्चों? वितरित है, यानी कहीं भी कम ज्यादा चार्ज नहीं है, सभी जगह आवेश समान है। तो यह जो तार हुआ अनंत लंबाई का वह एक समान आवेशित तार हुआ। अब इसी तार के कारण हमें ज्ञात करना है क्या बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए बच्चों देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे गॉस के नियम का यूज करके। तो बच्चों हम इतना जान रहे हैं गॉस ने जो अपना नियम दिया वह 3D फिगर यानी क्लोज सरफेस के लिए दिया, जिसको उन्होंने गॉसियन पृष्ठ भी कहा। किसके लिए दिया बच्चों? 3D फिगर यानी गॉसियन पृष्ठ के लिए। तो हम सोचेंगे इस वायर के आसपास कोई 3D फिगर आ जाए यानी गॉसियन पृष्ठ आ जाए। गॉसियन पृष्ठ बनाने से पहले बच्चों एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, क्या? रेखीय आवेश घनत्व। क्या याद रखेंगे बच्चों? रेखीय आवेश घनत्व, जिसका यूज होगा यहां पे रेखीय आवेश घनत्व। बच्चों किससे इसको प्रदर्शित करते हैं बच्चों? लैम्डा से, और लैम्डा बराबर होता है बच्चों Q/L, या फिर यहां से कह सकते हैं बच्चों Q बराबर लैम्डा इंटू L। क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व बच्चों? तो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को लिख लेंगे। इसको एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? लैम्डा से। एकांक लंबाई का मतलब बच्चों यह वायर जो है वह अनंत लंबाई का है। तो अनंत लंबाई का है, कितने चार्ज उस पर उपस्थित होंगे हम क्लियर बता नहीं सकते। इस वजह से हम इस तार की यूनिट लेंथ ली है, यानी एकांक लंबाई। कैसे बच्चों? आइए फील कीजिएगा थोड़ा सा। लेंथ को अगर 1 मीटर माने, आवेश को कितना माने? 5 कूलम। तो जो रेखीय आवेश घनत्व होगा बच्चों तो वह 5/1 यानी 5 होगा, और मात्रा क्या होगा? कूलम प्रति मीटर। यानी 1 मीटर में कितने आवेश है बच्चों? 5 कूलम। तो रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा 5 कूलम प्रति मीटर। रेखीय आवेश घनत्व का मात्रा क्या होगा बच्चों? कूलम प्रति मीटर। आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे। यानी रेखीय आवेश घनत्व क्या है? पेपर में कई बार पूछा गया बच्चों, ध्यान से इसको भी लिख लेंगे। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर होता है बच्चों Q/L, और यहां से अगर हम आवेश की मात्रा निकालना चाहें तो आवेश Q बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू L। इसका यूज होगा यहाँ बच्चों। तो कैसे यूज करेंगे अभी आगे देखेंगे, बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। तो बच्चों अब आते हैं अपने पॉइंट पे। क्या बच्चों कि इसे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कैसे करेंगे? तो हमने एक सूत्र देख लिया रेखीय आवेश घनत्व का बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L, या फिर कह सकते हैं Q बराबर लैम्डा इंटू L। बच्चों यह तार है, इस तार के कारण हमें गॉस का अनुप्रयोग यूज करना है। गॉस का अनुप्रयोग क्या है बच्चों? गॉस का जो नियम था वह 3D फिगर के लिए था। इस वजह से हम इस तार के पास एक 3D फिगर बनाने की कोशिश करेंगे।
तो अगर हम यहाँ इसके पास बच्चों 3D फिगर कौन होते हैं, गोला होता है, घन होता है, घनाभ होता है, शंकु होता है, बेलन होता है। तो अगर इस तार के पास हम कोई बेलन बनाए बच्चों, क्या बनाए, बेलन। बहुत ध्यान से समझेंगे बातों को। इस तार के पास क्या बनाए बच्चों, कोई बेलन बनाए जो कि एक 3D फिगर है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत गलत बना दिए बच्चों, फिर से बनाते हैं। यहाँ समझेंगे हमने क्या किया, इस तार के पास एक बेलन हमने क्या किया बच्चों, बना दिया। तो इस बेलन के कितने पृष्ठ होंगे बच्चों, 3 पृष्ठ। एक तो यह ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक यह कर्व वाला, यानी 3 पृष्ठ होंगे। और जब यह तार बच्चों एक समान रूप से आवेशित है, तो इसके कारण तार इस तरह से है, बाहर की तरफ क्या निकलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक लांस निकलेंगे, क्योंकि प्लस आवेश है। इलेक्ट्रिक लांस इस तरह से बाहर की तरफ निकलेंगे, यानी यहाँ निकलेगा ऐसे, यहाँ निकलेगा ऐसे, यहाँ मान लो ऐसे तार है तो इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इस तरह से। कहेंगे सर ऊपर ऊपर, अरे इनफाइनाइट लेंथ का कहाँ तक जाएंगे आप लोग। इस वजह से इस तरह से क्या होंगे, इलेक्ट्रिक लांस निकलेंगे। जब इलेक्ट्रिक लांस निकलेंगी बच्चों, तो हम जानते हैं किसी पृष्ठ से जब इलेक्ट्रिक लांस निकलती हैं तो वहां वैद्युत फ्लक्स होता है। तो इसका मतलब यह जो हमारे 3 कर्व वाले इस बेलन में 3 पृष्ठ है, यह पृष्ठ, यह पृष्ठ और यह पृष्ठ, इन पृष्ठों से संबद्ध कुछ वैद्युत फ्लक्स होगा। तो आइए देखते हैं कितना होगा बच्चों। यहां मान ले रहे हैं, अगर हम एक छोटा सा अवयव ले ले बच्चों, क्या डी, क्या ले ले बच्चों, डी, जिसकी दिशा कहां है बच्चों, बाहर की तरफ। क्योंकि 3D फिगर में जो क्षेत्रफल की दिशा होती है हम बताए थे, कहां मानते हैं बच्चों, बाहर की तरफ। और इस पृष्ठ से जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी बच्चों, वह नीचे की तरफ होगी, नहीं, हाँ, अरे देखिए बाहर है, नीचे की तरफ, तो नीचे ऊपर इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी, यानी यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस कहां होंगी बच्चों, बाहर। तो थीटा कितना होगा बच्चों, 90 अंश होगा। और यहाँ पे जो वैद्युत फ्लक्स होगा, इसको हम मान ले रहे हैं बच्चों कितना, phi 1 मान ले रहे हैं। कितना मान ले रहे हैं बच्चों, phi 1। आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे। अच्छा बच्चों, अगर हम यहाँ कहें इस पृष्ठ के लिए, किस पृष्ठ के लिए सर जी, अरे इस पृष्ठ के लिए, तो इस पृष्ठ के लिए अगर छोटा अवयव लें, तो यहाँ पे भी एरिया कहाँ होगा बच्चों, बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ होंगी बच्चों, नीचे की तरफ। इसको हम मिटा रहे हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ होंगी बच्चों, नीचे की तरफ। बहुत ध्यान से समझेंगे बातों को, होंगी बच्चों नीचे। यहाँ भी थीटा कितना होगा बच्चों, 90 अंश। यहाँ हम मान ले रहे हैं जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है बच्चों, वह phi 2 है। कितना है बच्चों, phi 2। यह बेलन था बच्चों, इस पृष्ठ के लिए देख लिए, इस पृष्ठ के लिए देख लिए। इस पृष्ठ के लिए एरिया कहाँ बच्चों, बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ, इधर, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक लाइंस इधर। तो ये देख सकते हैं आप लोग, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक लाइंस इधर मान लो या नीचे मान लो, जो भी मान सकते हो, तो या इधर मान लो या इधर मान लो। तो कितना होगा इनके बीच का कोण बच्चों, 90 अंश। मान लिया यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स कितना है बच्चों, phi 1। इस पृष्ठ के लिए एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक लाइंस इधर या फिर नीचे मान लो, तो भी इनके बीच एंगल कितना, 90 अंश। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मान लिया, phi 2। अब कौन सा पृष्ठ बचा सर जी, है कर्व वाला पृष्ठ बचा। तो कर्व वाले पृष्ठ के लिए अगर हम यहाँ एक छोटा सा अवयव लें, बहुत ध्यान से समझेंगे, तो इसका एरिया भी कहाँ होगा बच्चों, बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक लाइंस भी कहाँ होंगी बच्चों, बाहर की तरफ। तो यहाँ थीटा कितना होगा बच्चों, 0, और यहाँ से वैद्युत फ्लक्स मान ले रहे हैं कितना होगा बच्चों, phi 3। तो इस पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा बच्चों, वह phi नेट जो होगा बच्चों, वह phi नेट कितना होगा, phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3, यही होगा बच्चों, phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3। आई होप यह पॉइंट समझे होंगे। तो phi नेट बराबर अगर हम कहें बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा, यानी phi नेट जो होगा क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी। हाँ सर यही होता है, बिल्कुल यही होता है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी, बिल्कुल यही होता है सर। इस या किसके लिए है बच्चों, पहले के लिए, या किसके लिए है बच्चों, दूसरे के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी, या किसके लिए बच्चों, तीसरे के लिए। क्योंकि क्लोज फिगर के लिए जो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है वह क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी। या पहले के लिए, दूसरे के लिए, या किसके लिए बच्चों, तीसरे के लिए। आई होप यह पॉइंट क्लियर होगा।
गॉस ने क्या अपना नियम दिया बच्चों, फाइनाइट किसी गॉसियन पृष्ठ के अंदर अगर क्यू आवेश स्थित है, अगर मान लीजिए इसके अंदर जो आवेश आ रहा है क्यू है, तो फाइनाइट बराबर कितना है बच्चों, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल होता है, यही तो गॉस का नियम था, यूज कर लिए गॉस का नियम। यहां बच्चों अगर हम देखें पहले के लिए डॉट प्रोडक्ट हटाएं तो ई डी ए कॉस थीटा प्लस दूसरे के लिए बच्चों ई डी ए कॉस थीटा प्लस तीसरे के लिए बच्चों ई डी ए कॉस थीटा। यहां पे बच्चों थीटा का मान कितना होगा, पहले पॉइंट के लिए देख सकते हैं आप, थीटा कितना है 90 अंश, तो cos 90 अंश का मान बच्चों 0, तो एक लाइन हम लिखते हैं q अपान एप्सिलॉन नॉट, फाई मान कितना होगा बच्चों e d a cos कितना होगा 90 अंश, e d a cos कितना होगा बच्चों 90 अंश, e d a cos कितना होगा बच्चों 0 अंश, क्योंकि तीसरे के लिए थीटा कितना है बच्चों 0। यह वैल्यू cos 90 अंश का मान 0 होता है, पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, cos 90 अंश का मान 0 होता है, पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी यानी q अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, cos 0 अंश का मान कितना होगा बच्चों 1, यानी ई डी ए। आई होप यह पॉइंट समझ में आया होगा। थोड़ा सा फिर कुछ पॉइंट को नोटिस करेंगे बच्चों, क्या ध्यान से समझेंगे बातों को। यानी अगर हमें q अपान एप्सिलॉन नॉट, ध्यान देंगे, समाकलन किसका होगा डीए का, ये तो बाहर हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी किस पृष्ठ के लिए है बच्चों, तीसरे पृष्ठ के लिए। बच्चों इसको आप लिख क्या सकते हैं, ई डी किसके क्षेत्रफल को जोड़ना है, तो यह जो वक्र वाला क्षेत्रफल है बेलन का, इसको जोड़ना है। तो वक्र का क्षेत्रफल कितना होता है सर जी 2 पाई आर एच होता है। अगर इसकी लेंथ हम एल मान लें, इसकी लंबाई कितना मान लें एल, तो वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा बच्चों 2 पाई आर एल, यही होगा, कितना होगा बच्चों 2 पाई आर। कब, जब इसका रेडियस हम मान लें कितना बच्चों आर मान लें, या जो यहाँ सर इस पृष्ठ पे, इस बेलन वाले इस पृष्ठ पे जो वृत्त बना है इसकी त्रिज्या अगर मान लें आर, इसकी त्रिज्या क्या मान लें बच्चों आर, तो कितना होगा 2 पाई आर। यानी इस पृष्ठ को जोड़ोगे तो होगा कितना बच्चों 2 पाई आर। आई होप कितना समझे होंगे, क्लियर होगा बच्चों, क्लियर होगा बच्चों। यहां ध्यान देंगे, यानी q अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू e इंटू 2 पाई आर एल हमें प्राप्त हुआ। हमें क्या निकालना था, हमें सर जी e निकालना था। यह पॉइंट क्लियर होगा बच्चों, तो इस लाइन को हम मिटाते हैं, आप लोग जरूर नोट कीजिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। यहां देखेंगे बच्चों E बराबर कितना हो जाएगा 1 अपान 2 पाई आर एल इंटू Q अपान एप्सिलॉन नॉट, या गुणित पार्टी में आ गया, इंटू क्या है Q अपान एप्सिलॉन नॉट 1 अपान 2 पाई आर एल इंटू Q का मान बच्चों हमने क्या बताया है लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल अपान क्या होगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट। कह देंगे चूंकि Q बराबर लैम्डा इंटू एल से एल बच्चों कैंसिल, तो E बराबर कितना मिलेगा 1 अपान 2 पाई, ध्यान से देखेंगे बच्चों 2 पाई आर एफ इंटू लैम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा हम सही क्रम में लिखते हैं, कैसे देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सही क्रम में कैसे लिखते हैं इसको, इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं क्या, अगर हम अंश और हर में 2 से गुणा करें, अंश और हर में 2 से क्या करते हैं बच्चों गुणा, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके साथ लगा दीजिए, और अंश में 2 से गुणा करोगे तो 2 लैम्डा अपान आर, 2 लैम्डा अपान आर। क्लियर हो गया पॉइंट। तो यह हो गया बच्चों इस एक समान आवेशित अनंत लंबाई के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्डा अपान आर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है बच्चों। यहाँ अगर E व R में रिलेशन देखें तो E डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है बच्चों 1 अपान R।
तो बच्चों आ चुके हैं अपने अब नेक्स्ट स्लाइड पे, और इस स्लाइड में देखेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग सेकंड, यानी गॉस का जो नियम का अनुप्रयोग ना हम पढ़ रहे हैं उसका सेकंड पॉइंट बच्चों। और सेकंड पॉइंट क्या है आप देख सकते हैं, अनंत लंबाई की एक समान आवेशित चादर यानी जिसको आप सीट कह सकते हैं के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कोई हमारा एक समान रूप से सीट होगा, जैसे मान लीजिए बच्चों यह मोबाइल हो गया और यह मोबाइल एक हमारा चादर है और यह एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से क्या बच्चों आवेशित है, और वह कुछ इस तरह से बच्चों, यह कैसे है इस तरह से, या इस तरह एक समान रूप से क्या बच्चों आवेशित है, और यह जब आवेशित है तो इसके कारण हमें क्या देखना है बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके नियम का अनुप्रयोग करके बच्चों, तो गॉस के नियम का अनुप्रयोग करके। बहुत ध्यान से सारे पॉइंट्स को आप लोग समझेंगे क्योंकि बच्चों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गॉस का नियम जो है बच्चों वह 3D फिगर के लिए है, इस वजह से हम क्या करेंगे एक 3D फिगर का कल्पना करेंगे और ऐसा कल्पना करेंगे कि उस 3D फिगर के अंदर कुछ आवेश आ जाए। तो बच्चों यह पृष्ठ है मान लीजिए, तो अगर हम एक बेलन लाएं इसके अंदर से ऐसे गुजार दें, इसके अंदर से क्या कर दे बच्चों गुजार दें, तो बेलन के अंदर कुछ चार्ज इसके आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम एक बेलन का कल्पना करें बच्चों, ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे इस पॉइंट को। इस तरह से हमने मान लिया कोई बेलन, अब जब बेलन का कल्पना किया बच्चों तो इस बेलन का जो अंदर कुछ चार्ज आएंगे यहाँ पे ऐसे, यह जो बेलन हमारा इसके अंदर कुछ आवेश आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर, मान लो कुछ तो आवेश आएंगे जरूर, बेलन मान लो होगा तो अंदर से खाली होगा, ऐसे डालेंगे तो उसमें बीच में कुछ आवेश आ जाएगा इस चादर के अंदर जब रखेंगे, तो कुछ जब आवेश आएंगे बच्चों, तो अब जब आवेश आएंगे तो पहले यह पॉइंट समझ लीजिए, जब सीट है इस तरह से बेलन जब रखे बच्चों तो इस सीट के कारण इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की तरफ होंगी, कहां होंगी बच्चों बाहर की तरफ, तो इस पृष्ठ से भी लाइंस गुजरेंगी, इस पृष्ठ से भी लाइंस गुजरेंगी, सर जी इस पृष्ठ से नहीं गुजरेंगी, गुजरेंगी मान लो गुजरेंगी, लेकिन वैसे गुजरेंगी नहीं, अभी देखते हैं कैसे, ध्यान देना। अगर हम इस पृष्ठ के लिए बात करें तो यहाँ अगर हम छोटा सा अवयव काटें जिसका डी कहाँ होगा बच्चों बाहर, तो सीट ऐसे है या बेलन हमारा ऐसे है, इस पृष्ठ का लाइन भी बाहर, इलेक्ट्रिक लाइंस भी कहाँ होंगे बच्चों बाहर, यानी यहाँ पे ई भी कहाँ होगा बाहर, थीटा कितना होगा बच्चों 0। इस पॉइंट के लिए आए तो डी कहाँ होगा बच्चों बाहर, अगर एक छोटे से अवयव की बात करें, और इलेक्ट्रिक लाइंस भी कहाँ होगा बच्चों बाहर, तो यहाँ भी थीटा कितना होगा बच्चों 0। यहाँ पे हम मान लेना विद्युत फ्लक्स ∅1 है और यहाँ पे विद्युत फ्लक्स कितना है बच्चों ∅2। अगर कर्व पृष्ठ के लिए बात करें, किस पृष्ठ के लिए बच्चों, कर्व पृष्ठ के लिए, यहाँ पे देखेंगे बहुत ध्यान से, यहाँ पे एक छोटा सा अवयव ले कर्व पृष्ठ पर, इस वाले पृष्ठ पर एक छोटा सा अवयव ले यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे आप लोग क्या, इसका एरिया तो बाहर होगा, एरिया कहाँ होगा बच्चों बाहर, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे गुजर रही हैं, तो यहाँ थीटा कितना होगा बच्चों 90, थीटा कितना होगा बच्चों 90, बहुत ध्यान से समझेंगे, यहाँ थीटा कितना होगा 90, यहाँ विद्युत फ्लक्स मान लीजिए कितना बच्चों 5 है, तो जो हमारा फाई नेट होगा बच्चों, फाई नेट वह कितना होगा ∅1 प्लस ∅2 प्लस ∅3, यानी इस बेलन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा फाई नेट बराबर ∅1 प्लस ∅2 प्लस ∅3, यही तो गॉस का नियम है। फाई नेट कितना हो जाएगा बच्चों Q/ε0, अगर इस बेलन के अंदर कितने आवेश आए Q आवेश आए, यही गॉस का नियम है। ∅1 क्या होगा बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट डी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे एक लाइन में हम लिखने की कोशिश करेंगे ई डी ए कॉस थीटा, पहले पॉइंट के लिए ई डी ए कॉस थीटा, दूसरे पॉइंट के लिए प्लस ई डी ए कॉस थीटा, तीसरे पॉइंट के लिए। बच्चों तीसरे पॉइंट में थीटा कितना है 90 है, तो यानी जो हमारा मिलेगा Q/ε0 पहले पॉइंट के लिए ई डी ए कॉस कितना मिलेगा बच्चों 0, दूसरे पॉइंट के लिए भी ई डी ए कॉस 0, और यहाँ क्या मिलेगा बच्चों तीसरे पॉइंट के लिए, क्लोज सरफेस है इसलिए इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है बच्चों, ई डी ए कॉस 90।
तो cos 90 इसका मान 0 होता है तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 0। कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरा नहीं, क्योंकि वहां से कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ही नहीं गुजर रहा इस पृष्ठ से। ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस गुजर रही है तो यह पृष्ठ यहाँ से कोई लाइंस नहीं गुजर रहा, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बच्चों 0। यहाँ आप देख सकते हैं Q/ε0 बराबर इसका मान 1, यानी बच्चों ध्यान से इस पॉइंट को समझेंगे। E तो बाहर हो जाएगा, जब dA का समाकलन करेंगे क्या मिल जाएगा A। E बाहर हो जाएगा, dA का समाकलन करेंगे क्या मिल जाएगा बच्चों A। तो Q/ε0 2EA। आई हो कितना पॉइंट समझे होंगे। अगर बच्चों एक वायर था तो हमने देखा रेखीय आवेश घनत्व। क्या देखा बच्चों? रेखीय आवेश घनत्व। अगर एक वायर था तो हमने क्या देखा? रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा इज इक्वल टू Q/L। और जब बच्चों एक पृष्ठ होगा तो हम देखेंगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे, जब कोई पृष्ठ होगा इस पे आवेश रखा रहेगा तो यह क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो आपका घनत्व आएगा वह पृष्ठीय आवेश घनत्व आएगा। क्या आएगा बच्चों? पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको किससे दर्शाएंगे बच्चों? इसको दर्शाएंगे सिग्मा से, और सिग्मा बराबर क्या होगा बच्चों? Q/A। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कह देंगे बच्चों? पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको लिखेंगे बच्चों, कई बार पूछा है पॉइंट भी। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है बच्चों? तो एकांक क्षेत्रफल में, ए माने एरिया, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे बच्चों? रेखीय आवेश घनत्व। सिग्मा, इसको किससे दर्शाएंगे बच्चों? सिग्मा से। सिग्मा बराबर Q/A। यहां से अगर हम Q का मान निकालना चाहें तो बच्चों Q बराबर होगा सिग्मा इंटू A। इसका मात्रक क्या होगा बच्चों? तो Q का मात्रक कूलम, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। जबकि इसका मात्रक क्या था बच्चों? कूलम प्रति मीटर। रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक कूलम प्रति मीटर, पृष्ठीय आवेश घनत्व का कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। आई होप आप पॉइंट समझे होंगे। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे चूंकि पृष्ठ है तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों? Q बराबर लिख सकते हैं सिग्मा इंटू A बराबर 2EA। 2EA ध्यान से समझेंगे बच्चों, कितना होगा? 2EA। सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे बच्चों। यहां हमने लिखा है क्या? Q बराबर सिग्मा इंटू A, तो यहां लिखेंगे आपका क्या? चूंकि सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q/A, इस वजह से Q बराबर क्या लिखे हैं बच्चों? सिग्मा इंटू A। A से A कैंसिल, तो E बराबर कितना होगा बच्चों? सिग्मा बाई 2। कितना होगा बच्चों? सिग्मा बाई 2। कुछ पॉइंट यहाँ मिस्टेक हुए होंगे। यहाँ देखिए बच्चों ε0 छूट गया है, सिग्मा इंटू A हुआ है, बटे में क्या है? ε0। क्या है बच्चों? ε0। तो बच्चे में क्या होगा बच्चों? ε0, यानी E बराबर सिग्मा अपान 2ε0 यही होगा इस पृष्ठीय, यानी इस पृष्ठ जो हमारा एक समान रूप से आवेशित है, इनफाइनाइट लेंथ का जो शीट है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बच्चों वह कितना होगा? E बराबर सिग्मा अपान 2ε0। बहुत ध्यान से समझेंगे। E बराबर सिग्मा अपान ε0। मात्रक तो सबको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, न्यूटन प्रति कूलम। तो यह आपका सेकंड अनुप्रयोग था बच्चों, किसका? कूलम के, सॉरी बच्चों, जो हमारे गॉस जी हैं जो अपना नियम दिए हैं, उस नियम के आधार पर यह हमारा दूसरा अनुप्रयोग था। क्या? एक समान आवेशित शीट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है बच्चों? E बराबर सिग्मा अपान 2ε0। आई होप यह पॉइंट भी आप लोग समझे होंगे। अगर सारे पॉइंट्स क्लियर है बच्चों तो हम इस क्लास में केवल 2 ही अनुप्रयोग रहने दे रहे हैं। अगले क्लास में हम 2 अनुप्रयोग को और देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में 2 अनुप्रयोग को और देखेंगे, और पूरी तरह से हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग का समापन कर लेंगे और यह चैप्टर का समापन हो जाएगा। बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है बच्चों, थोड़ा सा तबीयत में दिक्कत है इसलिए थोड़ा सा आपको फील नहीं आ रहा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर आप लोग कीजिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपका हमारा चैनल जो है वह ग्रो हो सके और हम आपको अच्छे अच्छे कंटेंट दे सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बच्चों में जरूर शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो जो भी अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उस वीडियो को अच्छे से क्लियर कर सकें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।